हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडीज़। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जो है हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान। तो ये टॉपिक हम करेंगे अकॉर्डिंग टू एलईओ का सिलेबस, जो ऑफिशियल सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग, पशुधन प्रसार अधिकारी। तो उसी के अकॉर्डिंग हम सारा का सारा टॉपिक कंप्लीट करेंगे ताकि एग्ज़ाम से पहले आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा जितने और भी बाकी टॉपिक हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सीरीज़ वाइज करते चलेंगे। तो हॉर्टिकल्चर में देखते हैं जो एलईओ का सिलेबस था, इसमें जो टॉपिक्स हैं ये हैं वेजिटेबल्स, डिफरेंट वेजिटेबल्स के बारे में, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, प्रिपरेशन ऑफ जेली, जैम्स, केचप, चिप्स एंड देयर पैकिंग। नेक्स्ट है ऑर्नामेंटल एंड किचन गार्डनिंग। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक है ये एक एक करके सभी के सभी कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, और साथ में जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज़ है ये भी करवाते हुए चलेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा का सारा सिलेबस और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं एग्ज़ाम में तो वो सारा क्लियर हो जाए। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, देखते हैं हॉर्टिकल्चर है क्या, ये हॉर्टिकल्चर किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं द टर्म हॉर्टिकल्चर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स। तो जो हॉर्टिकल्चर टर्म है ये डिराइव्ड हुआ है दो लैटिन वर्ड से। तो फर्स्ट है होटस एंड सेकंड है कल्चरा। तो होटस का मतलब होता है गार्डन या जिसे कहते हैं बगीचा। सेकंड है कल्चरा जिसका मतलब होता है कल्टीवेशन या बोल सकते हैं ग्रोइंग या उगाना, या फिर कहा जा सकता है खेती करना। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है जो है लैटिन वर्ड्स। फर्स्ट है होटस एंड सेकंड है कल्चरा। इसका मतलब है हॉर्टिकल्चर रिफर्स टू कल्टीवेशन ऑफ गार्डन प्लांट्स विद इन प्रोटेक्टेड एनक्लोजर्स। तो प्रोटेक्टेड एनक्लोजर किसी प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर गार्डन प्लांट का कल्टीवेशन करना ही हॉर्टिकल्चर या बागवानी या उद्यान विज्ञान कहलाता है। अगर डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन है हॉर्टिकल्चर इज़ अ साइंस एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, processing and merchandising of fruits, vegetables, flowers, spices, plantation, medicinal and aromatic plants। तो जो बागवानी है या हॉर्टिकल्चर है ये डिफरेंट फ्रूट क्रॉप, सब्जी, मसाले, वृक्षारोपण, जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं या सुगंधित पौधों के प्रोसेसिंग, उनके क्रय विक्रय या बिक्री या उनके जितना भी प्रोडक्शन है उसके बारे में साइंस की एक ब्रांच है। इन सभी के बारे में इसके अंदर ही स्टडी की जाती है। या किसी निश्चित क्षेत्र में फल, साग सब्जियों, सजावटी पौधों, मसालों और रोपण फसलों को उगाने को ही हम बागवानी कहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर की कौन कौन सी ब्रांच है या इसे कितने ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। तो जो हॉर्टिकल्चर ब्रांच है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये एग्रीकल्चर की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जिसे फर्दर डिवाइड किया गया है फोर डिफरेंट ब्रांचेस। तो इसे 4 डिफरेंट ब्रांचेस में फर्दर डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं ये 4 ब्रांचेस। तो फर्स्ट है पोमोलॉजी जिसे कहा जाता है फलोत्पादन। नेक्स्ट है ओलैरिकल्चर जिसे कहा जाता है शाकोत्पादन। नेक्स्ट है थर्ड फ्लोरिकल्चर या इसे कहा जाता है पुष्पोत्पादन। नेक्स्ट है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट देखते हैं पोमोलॉजी या फलोत्पादन किसे कहा जाता है। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि पोमोलॉजी की स्टडी को क्या कहते हैं, किसकी स्टडी को पोमोलॉजी कहा जाता है। तो देखते हैं द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड पोमा एंड ग्रीक वर्ड लोगस। तो ये डिराइव्ड हुआ है 2 वर्ड से जो है पोमा और सेकंड है लोगस। तो पोमा का मतलब होता है फ्रूट एंड लोगस का मतलब होता है स्टडी, नॉलेज और डिस्कोर्स। इट मीन्स इसे कहा जा सकता है
It can be defined as a branch of horticulture which deals with the scientific study of fruit crops. तो इसे इस तरह से भी व्यक्त किया जा सकता है, ये एक ब्रांच है हॉर्टिकल्चर की जो डील करती है विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फ्रूट क्रॉप। तो जितने भी जो फ्रूट्स की क्रॉप हैं उनके बारे में जो साइंटिफिक स्टडी की जाती है, जिसके अंदर की जाती है, वो ब्रांच कहलाती है हॉर्टिकल्चर की पोमोलॉजी। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सेकंड ओलेरी कल्चर, या इसे कहा जाता है शाकोत्पादन। फर्स्ट देखते हैं, द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स ओलेरस मीनिंग वेजिटेबल्स एंड कल्चरा मीनिंग कल्टीवेशन। तो ओलेरी कल्चर भी दो वर्ड से डिराइव्ड किया गया है, लैटिन वर्ड से। फर्स्ट है ओलेरस एंड सेकंड है कल्चरा। तो ओलेरस का मतलब होता है वेजिटेबल्स एंड कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। It can be defined as a branch of horticulture which deals with the scientific study of vegetable crops. तो ओलेरी कल्चर हॉर्टिकल्चर की उस ब्रांच को कहा जाता है जो डील करती है विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स। तो जितने भी टाइप के वेजिटेबल क्रॉप्स होती हैं उनकी साइंटिफिक स्टडी को कहा जाता है ओलेरी कल्चर। नेक्स्ट ब्रांच देखते हैं हॉर्टिकल्चर की, ये है फ्लोरिकल्चर, या इसे कहा जाता है पुष्पोत्पादन। द टर्म फ्लोरिकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स फ्लोरस एंड कल्चरा। तो जो फ्लोरिकल्चर वर्ड है डिराइव किया गया है दो वर्ड से, फर्स्ट है फ्लोरस एंड सेकंड है कल्चरा। फ्लोरस मीन्स फ्लावर, तो फ्लोरस का मतलब होता है फ्लावर एंड कल्चरा का मीन्स होता है कल्टिवेशन। It can be defined as a branch of horticulture which deals with the scientific study of flowering and ornamental crops. तो फ्लोरिकल्चर उस ब्रांच को कहा जाता है हॉर्टिकल्चर की जो डील करती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ फ्लावरिंग। तो जितने भी फ्लावरिंग क्रॉप्स होती हैं या जितने भी ऑर्नामेंटल या सजावटी क्रॉप्स होती हैं उनकी जो साइंटिफिक स्टडी की जाती है वो की जाती है फ्लोरिकल्चर के अंदर। तो फ्लोरिकल्चर है साइंटिफिक स्टडी ऑफ फ्लावरिंग एंड ऑर्नामेंटल क्रॉप्स। नेक्स्ट ब्रांच है हॉर्टिकल्चर की पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। इट इज ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर विच डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ हैंडलिंग, पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप्स टू इंक्रीज देयर स्टोरेज लाइफ एंड अवेलेबिलिटी। तो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी भी हॉर्टिकल्चर की एक ब्रांच है जो डील करती है जितने भी हार्वेस्टेड क्रॉप हैं उनकी हैंडलिंग किस प्रकार से की जाती है, या उनकी पैकेजिंग किस प्रकार से, या फिर उनका प्रोसेसिंग किस प्रकार से होता है, ताकि उनकी जो स्टोरेज लाइफ है या जो उनकी अवेलेबिलिटी है उनको इंक्रीज़ किया जा सके। तो ये सारे के सारे प्रिंसिपल या प्रैक्टिसेस जिस ब्रांच के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं इसे कहा जाता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। तो हॉर्टिकल्चर की जो ब्रांचेस हैं, फर्स्ट है पोमोलॉजी जो होता है फ्रूट क्रॉप से रिलेटेड स्टडी, सेकंड है ओलेरी कल्चर जो होती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, थर्ड है फ्लोरिकल्चर विच इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फ्लावरिंग एंड ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, एंड फोर्थ इज पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टू हॉर्टिकल्चर। फर्स्ट है फादर ऑफ अमेरिकन हॉर्टिकल्चर। तो जो अमेरिकन हॉर्टिकल्चर के फादर हैं ये हैं LH बेले। नेक्स्ट है जो इंडियन हॉर्टिकल्चर के फादर हैं ये कहा जाता है MH मरीगोडा को। नेक्स्ट देखते हैं जो NHB है या जिसे कहा जाता है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड या राष्ट्रीय बागवानी परिषद। तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1984 में, जिसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, और इसका इस्टेब्लिशमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था ये था टू इम्प्रूव इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री एंड टू हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग, सस्टेनिंग एंड प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था इसको इस्टेब्लिश करने का ये था डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री। तो जो हॉर्टिकल्चर की इंडस्ट्री है इसके डेवलपमेंट के लिए या फिर
जितने भी फ्रूट्स या वेजिटेबल के क्रॉप्स हैं उनके प्रोडक्शन, उनकी प्रोसेसिंग के लिए तो ये सारे की सारी एम को लेकर NHB का स्टेबलाइजेशन किया गया था। नेक्स्ट है केंद्रीय बागवानी संस्थान या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये है मेजिफेमा नागालैंड में, जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 27 मार्च 2006 में। तो इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, अगर समरी की बात करूँ तो इसमें हमने देखा जो हॉर्टिकल्चर है या जो उद्यान विज्ञान है ये किसे कहा जाता है, ये कितने वर्ड से डिराइव्ड किया गया है और इसका मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट, इसे हॉर्टिकल्चर को कितने ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, तो ये है 4 ब्रांचेस: पोमोलॉजी, ओलैरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब हम सारे के सारे टॉपिक जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड हैं, जितने भी वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, या फ्रूट्स या फ्लावर्स के जितने भी प्रोसेसिंग है या पैकेजिंग है या जेली, जैम, जितने भी टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं उन्हें एक एक करके कंप्लीट करेंगे और इसकी क्वेश्चन सीरीज़ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो थैंक यू गाइज, टेक केयर।